भाई कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक खुशी वाला दिन है और ज़रूर अकील के लिए भी, क्योंकि ये मेरे 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले मुझे अकील ने कांटेक्ट किया था और इन्होंने बोला था कि मिनाल भाई मुझे जर्मनी पढ़ाई करने के लिए जाना है। और मैंने बोला सही है, आपका लैंग्वेज कोर्स में हो जाएगा। और क्योंकि इनके 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन थी। और फिर उन्होंने मुझे अपना केस दे दिया और फिर वो ये इंतज़ार करते रहे अपॉइंटमेंट के लिए। और आज फाइनली इनका वीज़ा लगा कि सबसे पहले आप अपना वीज़ा दिखा दें, फिर हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। और और भाई इनकी बहुत ज़्यादा टफ जर्नी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकील से आज ज़रूर इंटरव्यू लूँ। और इन्होंने भी फ़ौरन, मतलब आज ही इनका शायद वीज़ा है और आज ही इन्होंने बोला मिनाल भी इंटरव्यू ले लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया अकील आपका, क्योंकि इनको पता है भाई बहुत मोटिवेशन चाहिए होती है बच्चों को भी। तो अकील सबसे पहले शुरू करते हैं हम आपका इंटरव्यू में, आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ और आप जवाब दीजिए। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको कि आपको वीज़ा मिल गया। तो अकील आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप मुझे अपने प्रोसेस के बारे में, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो आपका पूरा प्रोसेस है। तो आप मुझे बताइए जी जी कैसे कैसे आपने शुरू करा, अपनी कहानी सुनाइए थोड़ी सी ताकि ऑडियंस जी, को। मिनाल भाई, जैसे आपने बताया कि 2 साल पहले 2019 में अगस्त में मेरा ये प्लान बना कि स्टडी कर रहा है, अब्रॉड जाना स्टडी के लिए। तो आपसे मैंने कांटेक्ट किया था। उसके अलावा फिर हमारी अपॉइंटमेंट बुक हुई, तो 10 महीने का टाइम मिल गया था। आपने बोला था लैंग्वेज कर लो, फिर मैं लैंग्वेज स्टार्ट कर दिया। उसके दौरान कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से काफ़ी जो है वो एम्बेसी अपॉइंटमेंट भी दे रही थी। उसके बाद काफ़ी रश था, काफ़ी लोड था एम्बेसी पे भी। लेकिन करते करते मेरी जो है वो मार्च में फरवरी के लास्ट में मेरी अपॉइंटमेंट आ गई, जब मार्च में मेरा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू के लिए जब मैं गया तो वहाँ पे मेरे पास एक शायद लैंग्वेज का लेटर था, क्योंकि मेरा 19 का था। आपने 2019 का लेके दिया था, वो दोबारा उन्होंने वो डिमांड कर दिया था। उसके बाद मैंने वो लेटर लिया अपना। और जैना का जो लेटर था, आपने स्टूडेंट को लीव के लिए उसको भी रिन्यू करवाया था फिर। और उसको रिन्यू करवाने के बाद फिर फाइनली मेरा जो है वो मई में जो है वो इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू तो वापस मेरा अच्छा इंटरव्यू हुआ गया। आपका, एक्चुअली आपका मार्च में था, मगर पहले आपका फिर वो लैंग्वेज लेटर रीन्यू करवाना पड़ा, फिर आपका कंडीशनल लेटर जो था वो रीन्यू जी, वो करवाना क्योंकि पड़ा। 2 साल हो गए थे, अब वो पुराने हाँ, तो नहीं वो थे। इतने पुराने लेटर उन्होंने बोला नहीं आला, सही है, वो फॉरन रीन्यू हो गए थे। खैर वो तो मुझे याद पड़ता है, आपको भेजे थे हमने। फिर इंटरव्यू में उसके क्या बाद क्या हुआ, इंटरव्यू के बाद क्या हुआ। इंटरव्यू सिंपल था, जैसे हर किसी का होता है वैसे ही मेरा था। लेटर ऑफ मोटिवेशन और स्पॉन्सर के बारे में एक दो क्वेश्चन, बस यही पूछा था। वो तो सारा हो गया था ठीक। इंटरव्यू मेरा रमजान में हुआ था, और वो भी सुबह 8 बजे का उन्होंने बुलाया हुआ था अपॉइंटमेंट मेरी। और वो 4 बजे मेरा, वो भी जहाँ पे अपॉइंटमेंट मेरी इंटरव्यू शेड्यूल था उधर नहीं, उसने दूसरी जगह, दूसरे साइड पे, दूसरे गेट पे भेज दिया था। तो वहाँ पे जाके मेरा इंटरव्यू हुआ। तो कोई तो ऐसा इंटरव्यू के बाद अनयूजुअल मैं, सवाल उन्होंने पूछा हो। नहीं, हाँ जी, बिल्कुल जैसे आप बता रहे हैं हर वीडियो में, ऐसे ही मेरा मेरा इंटरव्यू बिल्कुल सिंपल सा। हाँ, क्योंकि ये भाई हर पाकिस्तानी। वीडियोस में आजकल पूरी सीरीज अपलोड कर रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट सक्सेस स्टोरीज के बारे में, तो उनमें मैं सारे पूछता हूँ इंटरव्यू में क्या क्या सवाल। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वो वीडियोस जाके देखें, आपको ज़रूर उनसे हेल्प मिलेगी। खैर आगे बोलिए फिर क्या तो हुआ। इंटरव्यू के बाद काफ़ी मैं होपफुल था कि मेरा वीज़ा जल्दी आ जाएगा। लेकिन ऐसे ही है कि इतना इंतज़ार के बाद फिर एम्बेसी ने दोबारा से कॉल की और पूछा कि आपने इतना टाइम में क्या किए। जो कि मैं उनको पहले अपना पहला जो 2019 का था वो भी एडमिशन लेटर दे के आया था कि मैं तब से बुक, मैंने अपॉइंटमेंट की हुई है। लेकिन पिछली दफ़ा लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू नहीं हो सका, इस वजह से मैं अभी आया हूँ, क्या ताकि उनको ये ना समझ लगे कि मैं अभी न्यू हूँ। तो फिर वो दोबारा आपसे भी मैंने बात की, वो सारा उनको प्रोवाइड किया है जो इन्फॉर्मेशन के इसके दरमियान मैंने लैंग्वेज वगैरह की थी, तो उसका उनको बताया था। उसके अलावा उन्होंने पूछा था कि आपने जो है आपका लैंग्वेज जो है उसका वो उन्होंने मांगा था कि इसकी रजिस्ट्रेशन दे दें। वो फिर हम्म। आपसे मैंने बात की थी, आपने रजिस्ट्रेशन दी थी। वो रजिस्ट्रेशन फिर उनको दी, उनके पास उन्होंने दोबारा फिर कॉन्टैक्ट कर दिया, शायद उनको मतलब वो मिली नहीं थी। फिर ये हो गया अभी, मतलब ऐसी चीज़ें करते-करते चेंज से अब 4 महीने हो मैं गए हैं। आपको बताऊं, तो आप मेरे मुझे साथ कॉल में करते थे, बिल्कुल आप मुझे परेशान होकर कॉल करते थे, आज मुझसे ये मांग लिया, आज मुझसे ये मांग लिया, आज आपको, मतलब यूजुअली उस टाइम कोरोना की वजह से फालतू में तंग कर रहे थे बस। और आपका तो जी, इतना अनयूजुअल केस था कि मतलब वीज़ा इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने आपको इतना तंग करा, ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो, ये डॉक्यूमेंट दो, वो और आपके फिर मुझे कॉल आती थी, सच में नहीं होगा मिनाल भाई, नहीं होगा। बोलता था जी, नहीं, जी। तुम थोड़ा सब्र करो। बहुत आप पहले परेशान थे। उन्होंने खैर। पहले उन्होंने मई में जून में उन्होंने माँगा था मुझसे पार्टिसिपेशन लेटर, हम्म। जो असेसमेंट टेस्ट है। वो क्योंकि आपने बताया था कि जब तक उधर जाएँगे नहीं तो देंगे कैसे? तो वो हाँ हमने नहीं टेस्ट। दिया था, और उन्होंने फिर दोबारा माँग लिया था। तो फिर हमने वो रिक्वेस्ट की थी आपने उनसे, तो वो ऑनलाइन फिर हमने दिया था जो टेस्ट। हाँ तो टेस्ट उसके मुझे बाद याद है, टेस्ट बता दें कैसे दिया था आपका।
टेस्ट तो क्या उसे कहते हैं, ऑनलाइन था। मैंने तो वो बिल्कुल, मेरा कोई आइडिया नहीं था कि टेस्ट कैसा होगा। तो टेस्ट फिर ये है कि अल्लाह का शुक्र था, टेस्ट ठीक हो गया था। हाँ, तो वो आपने, आपने वीडियो कॉल पे ले लिया था मुझे। जी जी जी, टेस्ट, तो वो टेस्ट किया था। फिर उसके बाद आप दोबारा, उन्होंने फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपके रजिस्ट्रेशन आप दें। फिर वो तकरीबन हमने उनको दी थी इसी मंथ के शुरू, नहीं नहीं, इस मंथ की शायद अब इस मंथ, हाँ जी, इस इस मंथ के मंथ के शुरू शुरू में दी। में वापस और हमने दी। जैसे हम, मतलब तीन जी चार जी, महीने उन्होंने लगाया आपका वीज़ा देने में इंटरव्यू के बाद। ऐसे ही टेस्ट 3-4 उन्होंने महीने। कभी भी एम्बेसी नहीं मांगती। प्लेसमेंट टेस्ट जो भी होता है वो जर्मनी जाकर होता है। आपसे 2 दफ़ा, एक दफ़ा तो आपसे जब उन्होंने मांगा मैंने आपको ईमेल प्रोवाइड करा कि नहीं, यूनिवर्सिटी का मैंने आपको ईमेल प्रोवाइड करा कि नहीं होता। दूसरी दफ़ा जब उन्होंने, आपको भी आइडिया नहीं था इसलिए ज़ाहिर है हमने साथ बैठ के आपका टेस्ट दिलवाया। मैंने बोला कोई मुश्किल नहीं है। मगर फिर ये आपसे फिर से रजिस्ट्रेशन, बार बार आपसे सेम डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे। खैर फिर आपने जब रजिस्ट्रेशन वापस जमा करवाई फिर। तो रजिस्ट्रेशन का दे दी। उसके बाद मेरा एक दोस्त था जिसका सैम था, वो खुद ही कर रहा था। उसके मामू उसको शायद हेल्प कर रहे थे। तो उसका मतलब 4-5 दिन के बाद उसका वीजा आ गया था, 9 तारीख को इस महीने की। और प्रोवाइड की थी उसने तकरीबन 4 तारीख को, शायद उसने ईमेल की थी। हम्म। तो उसके बाद मैं फिर परेशान हो गया, मेरा 10 को नहीं आ रहा, 11-12, और ये पूरा टाइम गुजर गया इतना। फाइनली कल मैंने उनको ईमेल की, तो उन्होंने आज सुबह सुबह मुझे ईमेल करके बताया कि हमने पासपोर्ट आपका भेज दिया। तो अभी मैं खुद गया था लेपर्ड से, वो मैं खुद लेके आया पासपोर्ट। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस पर वीजा लगा हुआ चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भाई, आपका वीज़ा लग गया है। तो मतलब आप, अच्छा सेकंड मैं भी बताता चलूँ साथ साथ कि देखो जब भी कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करता है ना अपना बीचा बच्चा, एक स्टूडेंट हमारे थ्रू भले भले खुद से, उसमें मोटिवेशन होनी चाहिए। तो जैसा आपने बताया ना, आप 2 साल से अकील सच में हमारे साथ लगे में, इसने हिम्मत नहीं हारी। सबसे नंबर वन आपकी जो बात है ना अकील, वो है, मैं मतलब ये ऑनलाइन सबके सामने कह रहा हूँ कि आपने हिम्मत नहीं हारी, सिर्फ इसलिए आप कामयाब हुए। बहुत, मैं खुद शायद डीमोटिवेशन मेरे दिमाग और आपके में भी आती थी डीमोटिवेशन। हम आपको बोलते थे कि नहीं टेंशन की बात नहीं है, टेंशन नहीं लो। मगर मुझे याद है कि आपको कैसे तंग करो। और 2 साल इज़ अ बिग टाइम, आपकी ज़िंदगी के 2 साल आपने लगा दिए इस चीज़ के ऊपर। पहले है। अपॉइंटमेंट का चक्कर था, अब अपॉइंटमेंट का मसला सॉल्व हुआ, तो कुछ मांगते थे फिर कुछ। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने वो नहीं, अब हार नहीं मानी। खैर फिर जी आप मुझे बिल्कुल, मेरा भी बताओ। ऐसा दिल में करता था कि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी शुरू कर लूँ। तकरीबन मेरे चार आपने साल मुझसे के कई दफ़ा पूछा। जी। फिर तो मेरा क्योंकि 4 सेमेस्टर मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, ये अपना में वो मतलब स्टूडेंट को लीव का चक्कर ये बीच में से खत्म हो जाना था। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरा आ गया वीजा। तो अभी ये सारी जो टेंशन है, वो 2 साल की जो मेहनत है, वो सारी उसका फल मिल गया। शुक्र तो अभी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। रिग्रेट नहीं हो रहा कि इतना टाइम लाया होगा। अच्छा, तो आप बताओ भाई, आपका हमारे साथ आस्क अबाउट यूरोप के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा? आपको हम मिले कैसे और हमारे साथ आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा, मैं ये बता दो। जी जी, इसका आपका जो है वो यूट्यूब से मिला था आपसे। फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था मैंने आपने। और आपसे मतलब मैंने पूछा था व्हाट्सएप पे, फिर आपका नंबर मेरी चैट हुई थी। और आपने काफ़ी हेल्प की मुझे, मतलब जहाँ पे भी मुझे कहीं भी कोई भी इश्यू आ रहा था, तो लेटर का हो जाए या रजिस्ट्रेशन का हो जाए। आप रजिस्ट्रेशन के लिए फीस जमा करवानी थी, तो यहाँ से करवाना मुश्किल है, वो भी आपने उसमें भी हेल्प की मेरी, आपने उधर से करवा ली थी। तो इसमें इस तरह अभी अकोमोडेशन का भी आप मुझसे पूछ रहे थे, फ्लाइट का भी पूछ रहे थे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप जो है वो सारे गाइड कर रहे थे हमें। तो यही मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मतलब जितनी मैंने मेहनत की है, आपने भी उतनी मेरे साथ जो है वो अपना टाइम स्पेंड किया है, उतनी मेहनत की है। बिल्कुल। आपका भी काफ़ी शुक्रिया। नहीं मतलब नहीं, जितना भी पीछे आपने आइसक्रीम मेरे वाला आ गया है साथ, आपके। जी जी, वो आइसक्रीम वाला नहीं गर्मियाँ है ना काफ़ी। नहीं, देखो मेहनत वही है, दोनों बंदों को करनी होती है। अगर 50%, देखो मैं पूरी मेहनत अगर सिर्फ मैं करता रहता, आपका कभी वीज़ा नहीं लगता। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप हिम्मत नहीं हारे, तो इसलिए आपका शायद वीज़ा भी लगा है आज। और इसलिए आपकी अनथक मेहनत की वजह से आपका आज कामयाबी मिली है। वरना नहीं, बहुत मुश्किल होता है, डीमोटिवेट हो जाता। 2 साल इज़ अ बिग टाइम। तो बहुत बहुत आपका भी जी, वो है अभी इसमें पीछे सत्रह एफर्ट। अठारह लड़कों की एकदम रिजेक्शन भी आ गई थी, आपको भी पता होगा। बिल्कुल मुझे पता है, एकदम उनकी रिजेक्शन आ एप्लीकेशन गई, में तो उसके सबके में बाद मसला था, कुछ ना कुछ इंटरव्यू देने में वो लोग कोई गलती कर देते हैं। इंटरव्यू में सही देना होता है। ऐसा ही है। इंटरव्यू जैसे आपकी हमने इंटरव्यू की बिल्कुल, अभी तैयारी एक करवाई थी, लड़के की आपको पता है प्रोफाइल, ट्रिक क्वेश्चंस पूछते हैं वो। जी जी बोलिए। जी जी, B1 की प्रोफाइल थी उसकी। और उसका भी था, जब रिजेक्ट हुआ था, तो फिर मैंने तो बिल्कुल, मेरा तो बिल्कुल दिल बैठ गया था। मैंने कहा इसका तो B1 का है, उसके अलावा इसके यूनिवर्सिटी भी है, स्टूडेंट को लीग भी नहीं है, आइट्स वगैरह भी उसका शायद था। तो वो काफी मेरे मैं डिमोटिवेट हो नहीं गया था, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है। कोई नहीं, इन लैंग्वेज क्योंकि वीज़ा के लिए ना आइल्स चाहिए होता है। मैं बता बता के थक गया। देखो आपका बगैर आइल्स के लगा, आपके B1 भी नहीं है आपके पास, आपके पास A2 ही जी है ना शायद।
मेरे पास अगर आप सच्ची पूछे तो गोइफे का A1 है मेरे पास। हाँ, और A1 A2 जो क्योंकि है मैंने वो आपसे बोला नमल था है। जब आप इंटरव्यू के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो मैंने बोला था अब A1 A2 करना शुरू कर दो, फिर आपने A1 ही करा, A2 में आप फेल मैंने हो गए थे। B1 तक किया हुआ, लेकिन वो नमल से किया था मैंने, अच्छा, अच्छा, इस्लामाबाद अच्छा। से, तो मैंने अच्छा, वही सर्टिफिकेट उनको दिया। अच्छा न B1 तक किया हुआ है आपने मगर नमल से, तो सही है, जी जी। वो भी सही सर्टिफिकेट है, वो कोई इतना मुश्किल सर्टिफिकेट नहीं है। खैर अकील, सेकेंडली आप ना ये बता दो, जो भी अभी लोग देख रहे हैं उनको आप अपना एक मैसेज दे दो, जो भी आपने लास्ट मैसेज देना है, फिर हम ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। जी, मैं सबको यही कहूँगा कि अगर जो भी आपको मतलब चूज़ करता है अपने केस के लिए, तो आप काफ़ी हेल्पफुल हैं उनके। लेकिन ये है कि मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा भी वीज़ा आ गया, मैं अभी सारा कब आपसे 2 साल से मेरी इंटरेक्शन हो रहा है। तो मैंने आपको मतलब इतना आपने जितना मेरे लिए मुझे हेल्प किया, वो अगर क्या उसे कहते हैं, कोई प्राइवेट होते या यहाँ पे जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट हैं, ये सारे, ये एक तो आपके पैसे भी काफ़ी ये आपसे डिमांड करते हैं। मतलब, और उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा दोस्त है जिसने प्राइवेट के थ्रू कंसल्टेंट के थ्रू किया था। उसने बर्लिन में उसका एडमिशन करवाया, जो कि प्राइवेट में लैंग्वेज में करवाया था, ऐसा और ही है। तकरीबन 8 से 10,000 यूरो उसने फीस जमा करवाई लैंग्वेज की, और उसके ऐसा बाद भी उसका रिजेक्शन आ गया था। सही, तो ये कोई बिल्कुल। ये कंसल्टेंट प्राइवेट वगैरह स्कूल ऐसे नहीं गारंटी नहीं करता। है, वो प्राइवेट में करवा देते हैं, 10,000 5-5 हज़ार यूरो में करवा रहे हैं एडमिशन, और उसी उसके बरस जो है आपने मेरा उसमें करवाया, पब्लिक में करवाया, जिसकी मतलब बिल्कुल 500 यूरो फीस है शायद, हाँ, एक सही। A1 या A2, जी। इसी तरह। और नहीं मतलब अच्छा भी 1500 प्राइवेट। 2000 यूरो ही लगे होंगे आपके, मगर 10,000 तो जी एटलीस्ट, कहाँ 10,000, 5 टाइम्स एक्स्ट्रा, कहाँ 1500 2000 यूरो, तो मतलब बहुत एक वो होती है कि कैसे बच्चा लाए, ब्लॉक अकाउंट के भी पैसे, मगर खैर एक सोसाइटी पे जी जी। इम्पैक्ट भी पड़ता है इससे। देखो अब आपकी ज़िंदगी चेंज होगी तो आपके आने वाले लोगों की ज़िंदगी चेंज होगी। आप हमने आपकी ऐसा ही हेल्प करी, आप यू विल पे इट फॉरवर्ड, आप दूसरों की हेल्प करोगे। अकील, बहुत बहुत खुशी हुई हमें कि आपका वीज़ा लगा, और आप कब फ्लाई करने लगे हो ये बता दो, ताकि फिर हम ये आपसे जर्मनी में मिलें इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह, ये अभी मैं फ्लाइट्स देख रहा था इस्लामाबाद में, क्योंकि आपको पता है हाँ अफगानिस्तान की कल। वजह से काफी इशू हाँ आ जी, रहे हैं। ऐसा ही है। तो पेशावर से मैं चेक कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से चेक कर रहा हूँ, फिर कराची में भी कुछ फ्लाइट मिल रही है, आप देखेंगे कि, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा अफोर्डेबल और ज़्यादा मेरे नज़दीक जो है हाँ वो इस्लामाबाद पड़ है। जी तो मैं अभी देखूंगा कि फ्लाइट वगैरह का क्या, और आप भी कह रहे थे, तो अभी आपसे बात करेंगे इसके बाद। जी 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 फ्लाइट जी। का फिर जैसे हो गया वो आपको मैं कोई बताऊँ। मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह हम जल्दी मिलते हैं जर्मनी में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। लोगों को बोल दो कि सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जी ताकि, बिल्कुल बिल्कुल, मिनाल भाई को सब्सक्राइब करें जी। हाँ तो भाई आई सपोज आज के लिए इतना ही। लाइक भी अगर आप कर दें, लोगों के पास, जी, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। हाँ, अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं वो अगली वीडियो में ज़रूर बंदे से पूछने की, स्टूडेंट से पूछने की कोशिश करूँगा, उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दें अकीला। Yes. पीस, ओके, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।